स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। ये है आपका एक करंट टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे, या जिसे हिंदी में कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, वो क्या है? पूरी बातचीत करेंगे इसमें कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, क्यों पेश किया जाता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, पूरी बातचीत करेंगे तो मज़ा आने वाला है आपको। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कोई सवाल, कोई संदेह होगा तो अपना कमेंट बॉक्स में आप छोड़ देंगे। अगले वीडियो को जब हम करने आएंगे तो वहाँ पर आपको जवाब जरूर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो है आपका केंद्रीय बजट पेश हो गया, ठीक है ना। ये जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बजट पेश हो गया है। और इसके अलावा क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, उसको बजट से पहले क्यों पेश किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो 2022 को जो है बजट, ये जो है 1 फरवरी 2022 को बजट पेश हुआ और संसद के सामने 2021-22 का जो ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण है इसको पेश करेंगी कौन? आपकी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। और एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, आमतौर पर बजट से एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है और मानदंड के अनुसार इसको पेश किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पारंपरिक संबोधन के तुरंत बाद उसका सर्वेक्षण पेश किया जाता है। अब ये देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण आखिर होता क्या है। एक लंबे समय से चली आ रही बजट परंपरा आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 से प्रस्तुत किया गया है। 1964 तक इसे बजट के साथ ही पेश किया गया था, यानी कि आज़ादी से लेकर के 1964 तक इसे बजट के साथ ही पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद में इसको अलग से बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये समझना है कि यह क्या है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है बजट से संबंधित, जो अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप के बारे में सूचित करता है। वास्तविक बजट प्रस्तुति के लिए टोन सेट करता है, यानी कि जो वास्तविक बजट आने वाला है, जो कि उसके अगले दिन आता है, उसमें क्या होगा, क्या नई चीज़ें हो सकती हैं, इन सब का रूपरेखा जो है ये तय कर देता है, ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के प्रमुख विकास कार्यक्रमों और नीतियों की स्थिति को साझा करते हुए वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा देता है। सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा संचालित आर्थिक मामलों के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा विकसित किया गया है या विकसित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो इकोनॉमिक सर्वे उसे बनाता कौन है, कौन उसे तैयार करता है, तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा संचालित, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उनके द्वारा संचालित आर्थिक मामलों के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा बनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण विभिन्न आर्थिक कारकों में रुझानों का विश्लेषण करता है, निवेश पर प्रकाश डालता है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं और सुधारों पर प्रकाश डालता है, ठीक है ना। निवेश पर ही प्रकाश डालता है, ठीक है। और आने वाली जो आर्थिक पूर्वानुमान है वो कहाँ तक कैसे चलेंगे और इन सब की पूरी जानकारी देता है। ओवरऑल आपको ये समझना है कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या, कि जो फाइनेंशियल ईयर बीतता है उसमें सरकार की हालत कैसी रही है, अर्थव्यवस्था की हालत कैसी रही है, उसको बताता है। और उसके साथ साथ ये बताता है कि जो आने वाला समय होगा उसमें सरकार की हालत कैसी होगी, क्या स्थिति होने वाली, इन सब पर एक जो है उसका विश्लेषण होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में सरकार को आगामी वित्त वर्ष के लिए लगभग 9% की वृद्धि अनुमानों के साथ एकल खंड प्रस्तुतिकरण की उम्मीद है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये बात हो सकता है कि ऐसा हो कि 9% की जो है वृद्धि का अनुमान लगाया जाए, ऐसा जो अर्थशास्त्री हैं मान रहे हैं। पिछले वर्ष की सर्वेक्षण प्रस्तुति में यह आर्थिक प्रक्षेपण जो है 11% के आसपास था, प्रक्षेपण जो है 11% के आसपास था। महत्वपूर्ण दस्तावेज मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इस साल यह प्रमुख आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होने के बाद यह पद खाली था। बजट से एक दिन पहले इसे क्यों पेश किया जाता है, अब इस सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत की आज़ादी के एक दशक से भी अधिक समय तक आर्थिक सर्वेक्षण के साथ इसे प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 1964 में इन दोनों को अलग कर दिया गया और आर्थिक सर्वेक्षण का अग्रिम रूप से अनावरण किया गया था।
ठीक है ना। यह प्रथा जारी है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण बजट को एक संदर्भ प्रदान करता है। बता दें, सरकार के लिए सर्वेक्षण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि इसको पेश किया ही जाए, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। इसका महत्व क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका महत्व क्या है, तो आर्थिक सर्वेक्षण का क्या महत्व है इसको देख लेते हैं। बजट से पहले सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले नंबरों में से एक है। आर्थिक सर्वेक्षण अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का प्रक्षेपण होता है। इसमें देश की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि जो है शामिल आशावाद की किरण के रूप में देश की महामारी के प्रभाव से उभरता है। चालू वित्त वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रमुखता से आने की जो है संभावना को व्यक्त करता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि जो एनएसओ होता है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष के दौरान 9.2% की वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है, जो कि रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित 9.5% से कम है, ठीक है ना। तो जो अनुमान लगाया गया है इसमें वो क्या है, 9.2% रहेगी जो वृद्धि दर होगी वो। पिछले वाले बजट सत्र से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें क्या था, 11% था। अभी क्या है, घट गया क्योंकि बीच में कोविड के कारण और जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन हुई, इसलिए ये चीज़ें आपको घटी हुई नज़र आती हैं। आगे देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु। हर आर्थिक सर्वेक्षण की एक थीम होती है। पिछले साल विषय जो है वो क्या है, विषय जीवन और आजीविका जो है था। 2017-18 में आर्थिक सर्वेक्षण गुलाबी था क्योंकि विषय जो है वो महिला सशक्तिकरण था। क्या था, महिला सशक्तिकरण था। 2017-18 में जो है ये गुलाबी था क्योंकि विषय क्या था, महिला सशक्तिकरण था। आगे देखते हैं। हाँ, तो इस प्रकार आपने देखा कि बजट में जो है बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किए जाने की परंपरा है और इसमें जो है 1964 तक इसको बजट के साथ ही पेश किया गया। उसके बाद में इसको अलग से पेश किया गया। कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाली हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, आप डिस्कस कर लीजिए। सबसे पहले जो वन लाइनर्स में पूछी जाएंगी, इसको तैयार कौन करता है, तो इसको जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उनके साथ जो काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसका जो इकोनॉमिक विभाग है उसका काम होता है इसको बनाना, ठीक है ना। तो पहले सवाल का जवाब ये हो गया। दूसरा सवाल का जवाब ये हो गया कि इसे पेश कौन करता है, तो इसे पेश करते हैं वित्त मंत्री। कौन, वित्त मंत्री से पेश करते हैं। कब पेश करते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण वाले दिन यानी कि बजट से एक दिन पहले, बजट से एक दिन पूर्व इसे पेश किया जाता है। यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उनके अभिभाषण के जस्ट बाद इसको पेश किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है आपका पहली चीज़ तो कि पूरे वित्त वर्ष में जो सरकार का जो है कामकाज रहा, जिस तरीके से उसने काम किया, जिस तरीके से इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है वो चीज़ होता है। और दूसरा, आने वाले समय में क्या स्थितियां होंगी, कैसी सरकार परफॉर्म करेगी, इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी, इन दोनों पर आधारित होता है आपका ये इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए था बजट के। चूँकि जो फरवरी का महीना होता है उसमें 1-2 हफ्ते तो पूरी बजट की चर्चा हो जाती है, किसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, दरें कितनी हैं, इनकम टैक्स कितना घटा कितना बढ़ा। तो ये जो है चाहे उद्योग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, कोई प्राइवेट सैलरी वाला व्यक्ति हो, कोई गवर्नमेंट सैलरी वाला व्यक्ति हो, सबके लिए बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग होता है। तो सब पर सबकी नज़र इस पर रहती है। और इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा, इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो अनुमान इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार लगाया गया है वृद्धि का वो 9.2% है। वहीं पर जो आरबीआई ने अनुमान लगाया है वो क्या है, 9.5% है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आरबीआई से कम यहाँ पर अनुमान इकोनॉमिक सर्वे में लगाया गया है वृद्धि का, ठीक है ना। तो आरबीआई ने 9.5 लगाया था, लेकिन यहाँ पर 9.2 वृद्धि का जो है अनुमान लगाया गया है, आरोप नहीं, अनुमान लगाया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने पूरा इकोनॉमिक सर्वे इसमें समझने का प्रयास किया। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ है, जब गवर्नमेंट उसको जारी कर देगी हम उस पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे डेटा निकल कर के सामने आते हैं, वो चाहे एग्रीकल्चर के हों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के हों, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के हों, और वो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे भी जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे पर अभी क्लासेज आपको मिलेंगी। ये तो एक भूमिका है, क्या है इकोनॉमिक सर्वे, क्यों है, कैसे है, ये तो उनकी बात है। अभी हम इकोनॉमिक सर्वे पर कई क्लास करने वाले हैं, आगे करेंगे। जैसे ही उसका पूरा पीडीएफ हमें मिल जाएगा हम उस पर क्लास करेंगे।
क्लास को तैयार करने के बाद ही आपके सामने हम उसको लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अपनी कोई राय, अपना कोई बात आप रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।